अजी सुनती हो? हाँ मैं क्या सुनती हूँ, मैं तो बहरी हूँ, मेरे घर वाले बहरे हैं। सुनते तो सिर्फ तुम्हारे घर वाले हैं। तुम्हारी अम्मा सुनती है, तुम्हारी बहनें सुनती है, और तुम्हारी अम्मा बहनें तो इतनी सुनती है जो ना कहा वो भी सुन लेती है। और तुम्हारी अम्मा 60 साल की, वैसे तो सुनाई नहीं देगा, वैसे वो सारी बातें सुन लेगी, वो पड़ोस की भी सुन लेगी, घर वालों की भी सुन लेगी, बाहर वालों की भी सुन लेगी। सुनेगी नहीं तो मेरी बात नहीं सुनेगी, मेरी तकलीफ नहीं सुनेगी। हमें क्या सुनाई देता, हम तो बहरे हैं। चिल्लाते रहो चीखते रहो, हमें तो सुनाई देता ही नहीं है कुछ। और जो हम कहते हैं वो तुम्हें सुनाई नहीं देता। बस बीवी कहाँ सुनती है, बीवी तो बहरी है। क्या है वो भारी मेरे खाचा? जीता जानू, मैं जा रही हूँ अपने घर, ना फोन कर दियो ना लेने आ रही हूँ। क्या हुआ जानू? दो बच्चों ने दिमाग खराब कर रखा है। एक को सुलाती दूसरा उठ जाता, दूसरे को सुलाती ये वाला उठ जाता। कपड़े धोने बैठूंगी तो गर्दन पकड़ के करेगा मम्मा मम्मा। रोटी बनाने खड़े होंगे तो कमीज पकड़ेगा मम्मा मम्मा मम्मा। बाथरूम में जाऊंगी नाने बाथरूम के बाहर खड़ा रहेगा। टॉयलेट जाऊंगी तो टॉयलेट के बाहर खड़ा रहेगा मम्मा मम्मा। मेरी जिंदगी खराब हो गई, पागल हो जाऊंगी मैं यार, मैं घर जा रही हूँ। जीता तू पागल हो गई क्या? तेरी तो बच्चे तू ना पालेगी तो क्या बाहर वाले पालेंगे ना? तेरे भी तो बच्चे हैं, तू तो पाल ले, मैं ही पालू। बाबा जीता मुझसे नहीं पालेगी, कोई तरीका निकाल यार। एक तरीका है। हाँ बता। 8,000 रुपए पर बच्चा लूंगी पालने के। वो भारी मेरा खाता। बाबा जीता जानू, मैं जा रही हूँ अपने घर, ना फोन कर दियो ना लेने आ रही हूँ। क्या हुआ जानू? दो बच्चों ने दिमाग खराब कर रखा है। एक को सुलाती दूसरा उठ जाता, दूसरे को सुलाती ये वाला उठ जाता। कपड़े धोने बैठूंगी तो गर्दन पकड़ के करेगा मम्मा मम्मा। रोटी बनाने खड़े होंगे तो कमीज पकड़ेगा मम्मा मम्मा। बाथरूम में जाऊंगी नाने बाथरूम के बाहर खड़ा रहेगा। टॉयलेट जाऊंगी तो टॉयलेट के बाहर खड़ा रहेगा मम्मा मम्मा। मेरी जिंदगी खराब हो गई, पागल हो जाऊंगी मैं यार, मैं घर जा रही हूँ। बाबा जीता तू पागल हो गई क्या? तेरी तो बच्चे तू ना पालेगी तो क्या बाहर वाले पालेंगे ना? तेरे भी तो बच्चे हैं, तू तो पाल ले, मैं ही पालू। बाबा जीता मुझसे नहीं पालेगी, कोई तरीका निकाल यार। एक तरीका है। हाँ बता। 8,000 रुपए पर बच्चा लूंगी पालने के। मैं तो कह रही हूँ ससुराल में इतनी सख्त बन जाओ बहनों, प्याज के सिवा कोई दूसरा रुला ना सके। ला अजी सुनते हो? आवादीता, अरे 4 खाओगे 5? साथ में रोटी या पराठा बोल दिया कर, मेरी अम्मा कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन। इतना डर रहना भी चाहिए पतियों के दिलों में, आगे बात समझ में? सुन। हाँ 10 साल हो गए शादी को, आज तक तुझसे गोल रोटी नहीं बनी है। तो गोल रोटी का करोगे क्या? कितनी गोल बना लूं, खाओगे तो तोड़ के या गोल ही सटक जाओगे? आज समझ में नहीं आ रही। वैसे भी तुम पति रोटियों पे भारी हो, मिल रही है ना, यही बहुत है। एक काम करो भाई, हमको भी माँ बनना है, हमको भी एक बच्चा चाहिए। चलिए ना बच्चा करते हैं भाई। क्या भाई? अरे बच्चा को ना फल फ्रूट है क्या जो पेड़ पे चढ़े तोड़ा तुम्हारी झोली में डाल दिया? अरे थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा तैयारी करना पड़ता है। हाँ तो चलिए तैयारी करते हैं। अरे अभी नहीं, बाद में तुम फिल्म देखो। दिल्ली में कुतुब मीनार है, पढ़ने आता है या सोने? पढ़ने। मैंने क्या पढ़ा है अभी? सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। भाई एक बात पूछे? हाँ पूछो। तुम खा के लेटरिन करता है या लेटरिन करके खाता है? हम लेटरिन खा के करते हैं। ना, हम लेटरिन करके खाते हैं। क्यों किसी को बदले। 5 साल हो गए हमारी शादी को और हमें पता ही नहीं लगा कि ये 5 साल कैसे बीत गई। मैं बोलूं? चुप रहना, जब मैं बोलने लगी मतलब इतनी हंसी खुशी से ना, है ना जी? जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप? 10 बजे तक तो ठूंसते हैं और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है। यार बच्चों को डांटा ना करो, ऊंची आवाज में बात ना क्या करो, बड़े हो रहे हैं अब, पता है कितना बुरा असर पड़ता है इनके ऊपर। मम्मी मम्मी मेरे हाथ में खुजार मार रही है। बेटा ये तो अच्छी बात है, कहीं तो पैसा आ सके। बैगन। मम्मी मेरे पाम में भी खुजार मार रही है। ये तो बेटा और भी अच्छी बात है, कहीं घूमने जा सके। और मेरे पेट में भी खुजार मार रही है। फिर तो बेटा कहीं तो अच्छा खाना मिलेगा। अच्छा। हाँ। और मेरे टोट में भी खुजार मार रही है। के चलते दवाई लिया तो खुजली हो रही है। हमरे नाम का टैटू आप अपने सीने पर बनवाए।
नहीं गुड बाय। काय नाय गुड बाय? सुबह तो आप बोल कर गए थे कि हमरे नाम का जो हेड टैटू बनवाएंगे आप। अरे नहीं गुड बाय, नहीं गुड बाय। भाई तो पूछे काहे नाय बनवाए? एक बात बताओ, तुमने हमें अपना गुलाम समझ रखा है? जैसे पुराने जमाने की रानियां महारानियां जो है अपना गुलाम रखती थी और उसके पिछाए अपने मोहर लगा दिया करती थी कि हमारा गुलाम है? क्या बात करे, हम ऐसे काहे सोचेंगे? तो तुमने क्या हमें किसी तबेले का भैंस या बैल समझ रखा है जिसके पिछवाड़े पे से मोहर लगा दी जाती है कि घासीराम तबेले का बैल है या भैंस है? कुछ भी बोले जा रहे हैं, हम ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। सोच नहीं सकती, लेकिन हमारे सीने पर अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार बैठी हो। देखिए लड्डू भैया, यू आर गेटिंग मी हांगकांग। हांगकांग? हाँ। हांगकांग क्या? हांगकांग आप हमको गलत समझ रहे हैं का? अरे तेरा ये अंग्रेजी सुधार लो यार, गेटिंग मी रॉन्ग होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए लड्डू भैया, हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि आप हमरे गुलाम हैं, आप तो हमरे पति परमेश्वर हैं। पति परमेश्वर है? तुम हम सपने में क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती हो, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि तुम हमें अपना गुलाम समझती हो, और ये बंद करो ये टैटू गुरवाने का पागलपन। हम तुम्हारे कोई टट्टू गुलाम नहीं है तुम्हारे। बहू क्या हो गया, उदासी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ के बता दे क्या हो गया। क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। नाम क्या है? नाम मंगरू है। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। खाली टाइम में क्या करते हो? खाली टाइम में दारू पीता हूँ। दारू पीते हो, इससे तुम्हारा लीवर भी खराब हो सकता है। अगर नहीं पीऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा। हाँ, दिमाग ठीक रहा तो लीवर तुम्हारा भी निकलवा के अपनी बॉडी में लगवा लूं। ना मैं पढ़ाई में तेज हूँ, ना ही मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। ठीक है। लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। ठीक है। तो मुझे शर्म क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो वायरस है मेरे खून में जो लड़ रहा है इस चीज से। क्या है वो? बैगन। सुनो, नीचे जो नई पड़ोसन आई है उसका तुम्हारे साथ क्या चक्कर चल रहा है? कोई भी तो चक्कर नहीं चल रहा। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या चक्कर चल रहा है? अरे सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी चक्कर नहीं है। और तुम आज अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो नीचे उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो बोल रही है कि ऊपर वाला मेरे साथ है। अरे जब से चलो है इंस्टाग्राम, बहुएं छोड़े घर को काम। चलो है इंस्टाग्राम, बहुएं छोड़े घर को काम। अरे भरी दोपहरी रीलें बन रही, भरी दोपहरी रीलें बन रही, करती नहीं है काम। जब से चलो है इंस्टाग्राम, छोड़े घर को काम। जब से चलो है और बताया अरे बहुअन पे मिले मोबाइल, मोबाइल से दिले घायल। बहुअन पे मिले मोबाइल, अरे बहुअन पे मिले मोबाइल, मोबाइल से दिले घायल। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? पूछो, अरे पूछो ना। अरे पूछो ना, पूछो, अरे पूछो ना। मैं खुशी ठीक हूँ। मैं खुशी ठीक हूँ। हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए? हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है। तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो तुम समझ नहीं जाओ, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ, उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दिया हूँ, कई बार बताओ।
मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले मैं अपने लोन के पैसे जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा, और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी। अरे माँ जी आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा। बहनों, आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं, रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। भाई एक बात पूछे? हाँ पूछो पूछो। तुम खा के लेटरिन करता है या लेटरिन करके खाता है? हम लेटरिन खा के करते हैं। ना ना ना, हम लेटरिन करके खाते हैं। क्यों किसी को